डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हैं, इनमें से जो हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनको हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास होनी चाहिए मौजूद, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आइडेंटिटीज़ देखी हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको जहन में रखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास बेस मौजूद है y इक्वल 4 सेंटीमीटर, जो गिवन है हमने वो लिख दिया। तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा लर्न की होनी चाहिए आपने। तो क्या है, साइन थीटा इक्वल है p ओवर एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल है b ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल है p ओवर b परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट बेस मौजूद है, तो हमने इनमें से वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक चीज़ जो हो वो हो जो हमें फाइंड करनी है और बाकी हमारे पास फाइंड हो। अब साइन थीटा देखें तो p ओवर एच है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों फाइंड होने वाली है, तो हम ये नहीं लेंगे। और cos थीटा देखें b ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेनियस सी हम ले सकते हैं, बट मैंने लिया है टेन थीटा इक्वल है p ओवर b। यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस है, मीन्स के परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे, बेस हमारे पास मौजूद है। तो आप ये भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करूँगी। तो टेन, अब एंगल क्या है हमारे पास, वो ट्राइंगल में दिया हुआ है 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब P इक्वल है x के, x लगा दिए, बेस इक्वल है y के, तो मैंने इसकी जगह y लगा दिया। अब नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। टेन 30 डिग्री इक्वल है x और ओवर y इक्वल है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लगा दिया। नेक्स्ट टेन 30 डिग्री, अब जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में टेबल किया था हम उसको देखेंगे। ये देखें टेबल है टेन 30 डिग्री, ये टेन है, 30 डिग्री में हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 3, तो हमने टेन 30 डिग्री की जगह लगा दिया 1 ओवर अंडर रूट 3 और इक्वल x ओवर 4। अब यहाँ पर हम क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 से और 4 1 के साथ, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, अंडर रूट 3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने ज़रा डायरेक्ट कर लिया, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 4 ओवर अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है हाइपोटेनियस, इसके लिए हम ले लेंगे कॉस इक्वल है बी ओवर एच बेस, बी इक्वल है हमारे पास वाई के और एच इक्वल है जी के। अब वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर और जी हमने फाइंड करना है कॉस 30 डिग्री, वही टेबल यूज़ करेंगे। हमने टेबल भी लर्न करना है, हमने बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री इक्वल है अंडर रूट 3 ओवर 2, तो हमने इसकी जगह लगा दिया अंडर रूट 3 ओवर 2 इक्वल है 4 ओवर जी। इसमें भी हम क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, अंडर रूट 3 जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल की साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 8 ओवर अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास गिवन है, उसमें हमारे पास y मौजूद है, मीन्स परपेंडिकुलर फाइंड है हमारे पास, x और z फाइंड करना है, बेस और हाइपोटेनियस हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है पाई ओवर 4। अब पाई ओवर 4 ये हमारे पास रेडियन में है, इसको हमने जब डिग्री में करना है तो 180 ओवर पाई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 सही। अब हमारे पास पाई ओवर 4 इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री के। इट मीन्स हम साइन पाई ओवर 4 मीन्स साइन 45 डिग्री होगा। तो इसी तरह इन क्वांटिटीज़ को देखेंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड है, तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हाइपोटेनियस। उसके लिए हम कौन सी लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन इक्वल है p ओवर एच, परपेंडिकुलर फाइंड है, हाइपोटेनियस हम फाइंड करेंगे। और एंगल हमारे पास क्या है साइन 45 डिग्री, या हम कह सकते हैं साइन पाई ओवर 4। p ओवर एच, p इक्वल है y के और h इक्वल है z के। नेक्स्ट हम टेबल को देखेंगे, साइन 45 डिग्री या साइन पाई ओवर 4 किसके इक्वल है। आप देखें साइन 45 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 4 के और ये इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 2। हमने इसकी जगह लगा दिया 1 ओवर अंडर रूट 2
और इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स वाई इक्वल है √3 सेंटीमीटर, हमने लगा दिया √3 सेंटीमीटर ओवर जी हमने फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जी 1 जा जी आ जाएगा और √3 और √2 दोनों मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा √6। इट मीन्स जी की वैल्यू है हमारे पास √6 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे बेस को। अब हम लेंगे tan π/4। अब tan देखें, tan इक्वल है p/b के परपेंडिकुलर ओवर बेस और p इक्वल है y के, b इक्वल है z के। y हमारे पास मौजूद है √3 और x b इक्वल है x के, सॉरी, तो x हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास tan लेंगे, tan इक्वल है p/b के परपेंडिकुलर ओवर बेस और p यहाँ पर इक्वल है y के, b इक्वल है x के और tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री। देखें टेबल से tan π/4 इक्वल है 1 के, तो हमने इसकी जगह लगा दिया 1 और y की वैल्यू हमारे पास √3 है, x हमने फाइंड करना है। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे x मल्टीप्लाई और 1 से तो x आ जाएगा और √3 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया √3 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास √3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है z और वो है हाइपोटेनियस। अब हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर एंड बेस। अब सबसे पहले मैंने ले लिया साइन है मेरे पास p/h परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और एंगल हमारे पास हमेशा दिया होता है ट्राइंगल में, यहाँ पर 60 डिग्री है तो मैंने साइन 60 डिग्री लगा दिया। p इक्वल है y के और h इक्वल है z के। अब साइन 60 डिग्री वही टेबल यूज़ करेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास √3/2, मैंने इसकी जगह लगा दिया √3/2 और y हमने फाइंड करना है और z हमारे पास फाइंड आउट है 2 सेंटीमीटर, 2 लगा दिया। अब क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई √3 लगा दिया और 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था जिक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैंने ले लिया cos इक्वल है b/h और हमारे पास एंगल 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री लगा दिया, b इक्वल है x के, h इक्वल है z के। अब cos 60 डिग्री आप टेबल से चेक करेंगे तो इक्वल आएगा 1/2 के, इसकी जगह मैंने लगा दिया 1/2। अब क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, g की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट थी 2 सेंटीमीटर, वो लगा दी। अब x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, 2 1 = 2। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जिक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 = 2, 2 1 = 2, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे, एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, तो y इक्वल 4 सेंटीमीटर जो गिवन है हमने लिख दिया। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले हाइपोटेनियस, तो उसके लिए हम लेंगे cos एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री लगा दिया इक्वल b/h। अब बेस इक्वल है y के, हाइपोटेनियस इक्वल है z के। अब y हमारे पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल है और cos 45 डिग्री आप टेबल से चेक करें तो 1/√2 के इक्वल आएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, z 1 = z आ जाएगा इक्वल 4 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से, 4 मल्टीप्लाई √2 लगा दिया। साथ में हमारे पास जो यूनिट है हम सेम लगाएंगे, अगर मीटर है तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे, तो z की वैल्यू आ गई 4/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, तो उसके लिए मैंने tan 45 डिग्री ले लिया, एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, जो एंगल हमारे पास ट्राइंगल में मौजूद हो हम वही एंगल लेंगे, ठीक है। इक्वल है p/b। अब परपेंडिकुलर इक्वल है x के, b इक्वल है y के और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर लगा दिया और tan 45 डिग्री आप टेबल से चेक करें तो इक्वल आएगा 1 के। अब क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो x आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट हमने साइड्स फाइंड की थी जो हमारे पास मौजूद नहीं थी। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल्स फाइंड आउट नहीं है वो भी फाइंड करेंगे और जो साइड्स नहीं फाइंड वो भी हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी फाइंड है, बेस भी फाइंड है, हाइपोटेन्यूस नहीं फाइंड, हम इसको फाइंड करेंगे। और एंगल जस्ट हमारे पास मालूम है कि जो बी है हमारे पास वो 90 डिग्री है, बाकी हमने एंगल सी और एंगल ए फाइंड करेंगे। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ। तो जो हमारे पास सबसे पहले गिवन है हमने वो लिख दिया, परपेंडिकुलर इक्वल है ए के, तो मैंने लिख दिया ए इक्वल है √3 सेंटीमीटर, और एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है तो मैंने लिख दिया मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास साइड सी मीन्स के बेस जो है सी इक्वल है √13 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बाय पैथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास आता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसी तरह हमारे पास हाइपोटेन्यूस बी है, बी स्क्वायर लगा दिए इक्वल परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस और सी स्क्वायर है हमारे पास बेस। जब दो साइड्स हमें फाइंड आउट हो तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास √3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स √13 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के साथ जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, इसी तरह ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 13 + 3 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए बी की, हमारे पास वैल्यू है अभी बी स्क्वायर की। जब स्क्वायर को हमने रिमूव करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो ये 4 4 = 16 और ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। बी हमने फाइंड कर लिया, मीन्स हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद है। अब हम फाइंड करेंगे एंगल्स। एंगल बी हमारे पास फाइंड आउट है, एंगल ए और एंगल सी फाइंड करेंगे। अब मैंने एंगल ए फाइंड करना है, मैंने फॉर्मूला लगाया tan एंगल ए इक्वल है A/C। अब ए मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर है, सी हमारे पास बेस है और tan इक्वल होता है P/B के। अब tan एंगल ए के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल के इस साइड पर आके tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। इज इक्वल के साइड पर आके जब डिवाइड होगा tan, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। तो -1, जब tan -1 आ जाए तो हम इसको कहते हैं tan इनवर्स। अब लिखा हमने tan इनवर्स, ए की वैल्यू √3 है, √3 सेंटीमीटर लगा दिया ओवर सी की वैल्यू हमारे पास √13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप √3 ओवर √13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4804। अब नेक्स्ट हमें tan इनवर्स 0.4804 फाइंड करेंगे। अभी मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप कैलकुलेटर देखेंगे उसके ऊपर शिफ्ट और लेफ़्ट साइड पर कॉर्नर पर लिखा होता है शिफ्ट को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेटर के दरमियान जो लाइंस होती हैं उसमें tan लिखा होता है। शिफ्ट को दबा के आप tan लिखेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स लिखेंगे, नेक्स्ट आप ये वैल्यू पुट करेंगे 0.4804 और फिर इक्वल का साइन दबा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.65 आएगा और कुछ वैल्यूज आ जाएगी। तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 25.66 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल ए फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम बेसिक जो चीज़ है सबको मालूम होनी चाहिए कि जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसके जो तीनों एंगल्स हैं उनको प्लस करने से टोटल बन रहा होता है 180 डिग्री। इन तीनों को हम प्लस करें तो एंगल होते हैं हमारे पास 180 डिग्री। अब इसमें से 90 डिग्री हमें फाइंड है तो 90 हम माइनस कर देंगे 180 से, तो हमारे पास बाकी बच जाते हैं 90 डिग्री। इट मीन्स ये जो दो एंगल हैं ये इक्वल है 90 डिग्री के। अब एंगल ए हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है तो हम लिख सकते हैं भाई मेजरमेंट एंगल सी जो हमने फाइंड करना है इक्वल है 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए, मीन्स दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। तो अब एक फाइंड हो गया उसको माइनस कर देंगे 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए है 25.66 डिग्री। अब इसको मैंने इससे माइनस किया
तो हमारे पास आंसर आ गया मेजरमेंट एंगल सी 64.34 डिग्री। ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू आ गई। अब जो हमने फाइंड करना था, जो चीज़ें जो एंगल्स वो हमने सब फाइंड कर लिए। बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 सेंटीमीटर, एंगल ए हमारे पास है 25.66 डिग्री और एंगल मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास 64.34 डिग्री। और बाकी हमारे पास जो फाइंड थी, बाकी चीज़ें हमारे पास फाइंड आउट थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है, बेस भी मौजूद है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में जो किया था। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये वाली साइड हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम उसी तरह एंगल्स भी फाइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो गिवन है हमने लिख लिया। हमारे पास ए इक्वल है 4 सेंटीमीटर, सी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री के। फाइंड आउट जो हमने फाइंड करना है वो मेजरमेंट एंगल ए है, मेजरमेंट एंगल सी है, प्लस हाइपोटेनियस मीन्स के बी साइड है जिसका नेम हमने बी रखा हुआ है। बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर, अब हाइपोटेनियस बी है तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। अब ए इक्वल है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस सी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर लगा दिया। अब 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास बी स्क्वायर की आएगी तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इसका स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर साथ कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स जस्ट इसके ऊपर अंडर रूट रह जाएगा। और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। उसी तरह उसी तरह हम लिखेंगे tan एंगल ए इक्वल है ए ओवर सी मीन्स पी ओवर बी। अब यहाँ पर बी हमारे पास इक्वल है सी के और पी इक्वल है ए के, तो हमने ए ओवर सी डायरेक्ट लिख दिया। अब tan इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको किस साइड पर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। अब a इक्वल है 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर लगा दिया, c इक्वल है 4 सेंटीमीटर, दोनों को 4 सेंटीमीटर लगा दिया। अब सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इट मीन्स एंगल a इक्वल है tan इनवर्स 1 के। अब हम कैलकुलेटर आप उसी तरह शिफ्ट दबाएंगे, फिर 10 दबाएंगे, नेक्स्ट इसके आगे आप लिखेंगे 1 और देन हम इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। मीन्स के एंगल है हमारे पास आ गया 45 डिग्री। उसी तरह हमारे पास तीनों एंगल्स और 90 के इक्वल होते हैं, उनमें से एक एंगल है 90 डिग्री के, बाकी तो हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। तो इट मीन्स सेम उसी तरह करेंगे, एंगल सी इक्वल है 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब एंगल है 45 डिग्री है, 90 माइनस 45 किया तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी आ गया है 45 डिग्री के। मीन्स दोनों एंगल भी फाइंड कर लिए और जो एक साइड थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। अब वो कह रहे हैं हमारे पास हर साइड ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास ये है हमारे पास स्क्वायर, ईच साइड मीन्स उसकी हर एक साइड 60 मीटर लॉन्ग है। ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर इसकी लेंथ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब इस फील्ड के जो डायगोनल है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, इसको हम क्या कहते हैं डायगोनल। अब हमने डायगोनल फाइंड करना है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। तो देखें, सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं गिवन। अब यहाँ पर हम नेम स्क्वायर बना लेते हैं, उसका नेम लिख लेते हैं ABCD और ये हमारे पास स्मॉल सी मैंने लिख दिया। अब और इस साइड का नेम हमने रख दिया A और ये B इक्वल है 60 सेंटीमीटर और ये दोनों भी 60 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब ये देखें AB इक्वल है 60 मीटर, BC इक्वल है 60 मीटर के। हमने जस्ट ट्रायंगल को देखना है, चाहे ये वाली आप ट्रायंगल लें या ये वाली, तो हम डायगोनल इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब AC जो है हमने वो फाइंड करना है, तो हमने लिख लिया AC जो हमने फाइंड करना है। अब उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था दो साइड्स हमें फाइंड आउट हो तो
थर्ड साइड हम ट्राइंगल के जब फाइंड करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ पर हाइपोटेनियस सी है, सी स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पर इसका नेम हमने रखा है ए और इसका नेम रखा है बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट सी स्क्वायर इक्वल है ए हमारे पास इक्वल है 60 मीटर, 60 मीटर होल स्क्वायर प्लस बी भी इक्वल है 60 मीटर, तो 60 मीटर होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसका हमने जब स्क्वायर लेना है 6 6 36 और 3600 आ जाएगा जब 0 आ जाएगा साथ मीटर स्क्वायर प्लस इसी तरह इस 60 का स्क्वायर भी 3600 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 7200 मीटर स्क्वायर। अब सी स्क्वायर है हमने फाइंड करना है सी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए हमने क्या लेना पड़ेगा, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, थोड़ी सी लंबी है तो 7200। अब 2 से सबसे पहले क्या है, 2 3 6, 1 कैरी आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 0 0, 2 0 0। नेक्स्ट 2 1 2, 1 कैरी 16 हो जाएगा, 2 8 16 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 9 18, 2 0 0, 2 0 0। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 4 8, 1 कैरी आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 10 एंड 2 0 0, 2 2 4, 2 2 4, 1 कैरी आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 2 5 10। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में 5 आ जाएगा, इट मीन्स ये 2 के साथ नेक्स्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 4 20, 2 कैरी आ जाएगा, 25 बन जाएगा, 2 5 5 25 हो जाएगा, 5 9 45। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 9, 3 1 3। अब यहाँ पर ये देखें ये भी स्क्वायर में आ रहा है, ये 2 का भी स्क्वायर बन रहा है, बस जस्ट ये 2 है वो अलग सेपरेट है। नेक्स्ट ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। अब हम इसी तरह लिख देंगे 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जस्ट 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, इसके अलावा इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। अब जो कैंसिल हो जाएंगे उसको हम सेपरेट लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2। मीटर का स्क्वायर भी इसके साथ कैंसिल हो गया है, जस्ट लगा देंगे मीटर। अब 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 अंडर रूट 2 मीटर सीख के हमारे पास लेंथ आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 60 अंडर रूट 2 मीटर। लास्ट पे हम आंसर राइट कर देंगे।